पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कार्य सम्राट के नाम से जानने वाले उत्तर मुंबई से पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, जो आज जिनका नाम बच्चे से लेके बुजुर्ग युवाओं के जुबान पर भी है, उनका काम ही उनकी पहचान है और अब सांसद नहीं है तो वो एक जन सेवक बनकर लोगों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास परिवार वाले हैं, उनके बारे में आखिर कौन ही सोचता है, लेकिन एक ऐसे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी जो लगातार ऐसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, शुक्ला कंपाउंड जो कि 50 साल से उसमें तकरीबन सैकड़ों लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि उनको घर नहीं देने की बात कही जा रही है, जबकि वो उनका हक है और उनका खुद का घर है, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से लगातार अधिकारियों से जूझ रहे हैं वो। अब इनके लिए आवाज उठाए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। सर, मैं पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, ये शुक्ला कंपाउंड काफी हाईलाइट हो रहा है, बाकी सोशल मीडिया पे तमाम न्यूज चैनल पे देखा जा रहा है, लगातार गोपाल शेट्टी जी आवाज उठा रहे हैं, क्या है मुद्दा है सर? देखिए, बड़ा दुख और वेदना के साथ मैं ये बात रखना चाहूँगा। अंबेडकर जी के प्रतिमा के सामने संकल्प किया, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को कह रहा था कि मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे मत कहने लगाओ, अगर बहुत ज़बरदस्ती करोगे तो फिर मैं संकल्प ले लूँगा। तो मैंने आज संकल्प ले लिया, जब तक शुक्ला कंपाउंड के एक एक नागरिक को मैं घर दिला नहीं पाता हूँ, तब तक मैं कोई भी पॉलिटिकल व्यासपीठ यानी स्टेज साझा नहीं करूँगा। ये मैंने अभी संकल्प किया है। टैक्स वगैरह बचाने के लिए लोग करते नहीं थे, चालियाँ बना दी और बेच दिया और निकल गए। इस प्रकार का एक सिस्टम 2-3 दशक चला और उसमें रहने वाले लोगों का घर भी है और कारखाने भी चल रहे हैं, छोटे छोटे है, 300 फुट का है, 500 फुट का है, 1000 फुट का है, 2000 फुट का भी है। अब ये डेवलपमेंट अगर कोई तीसरा व्यक्ति करेगा तो इनको इतना जगह देकर वो परवड़ता नहीं है नॉर्मल स्कीम में। इसलिए शुक्ला जी भाड़ा लेते हैं, महानगर पालिका को टैक्स भरते हैं, महानगर पालिका ने सबको गुमास्ता लाइसेंस दिया हुआ है, सब ठीक ठाक चल रहा था। बीच में किसी व्यक्ति ने मूल मालिक के नाम पर ही, क्योंकि कन्वेंस नहीं हुआ था तो मूल मालिक के नाम पर ही 7/12 और प्रॉपर्टी कार्ड था, तो उसके पास से कन्वेंस ले लिया। कन्वेंस लेकर लोगों के साथ में बातचीत किया, उसने सेटलमेंट करने का प्रयास किया, लेकिन कोई माने नहीं। लॉ डिपार्टमेंट के लोगों ने कोर्ट को, न्यायालय को कहना चाहिए था वो बस स्लम का प्रोटेक्शन है इनको वैसे, और ये तोड़ना उचित नहीं, क्योंकि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है, किसी एक बिल्डर को फायदा करने के लिए तोड़ना ये उचित नहीं है। लेकिन लॉ ऑफिसर ने अंडरटेकिंग दे दिया कोर्ट में, न्यायालय में, कि हम एक्शन लेंगे, और फिर एक्शन का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया। फाइनल नोटिस दे दिया। फाइनल नोटिस देने के बाद में लोग न्यायालय में गए वापस न्याय मांगने के लिए, लेकिन न्यायालय में कोई कारण से न्यायालय बात सुनने को ही तैयार नहीं है, ऐसा उनके वकीलों का और उनका कहना लिया। तब तुमने सब देख कर लिया है, अब तुम क्यों तुड़वानी के पीछे पड़े हो? ऐसा ऑन रिकॉर्ड पर भी कुछ बातें आई है, रिकॉर्ड पर भी बातें हैं, लेकिन जैसे हम मानव जीवन में मेरा एक विचार होता है, आपका एक विचार होता है, वैसे न्यायाधीशों का भी एक अलग अलग विचार होता है। एक निर्णय ये देता है तो दूसरा दे देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, 2 मैन बेंच पे जाना पड़ता है, इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। और ये टूटने का पहले फेज में कुछ घर टूटे तो लोग मेरे पास आए, फिर मैं वहाँ पर गया, मुझे पूरा कानून पता था। अब एक मुद्दा कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों ने निकाला कि स्लम डिक्लेयर नहीं है। अब उनको मराठी में जिनको कहते हैं कि बिंडो क्या ने सर है लेकिन उसके अंदर भेजा नहीं है, उसको बिंडोक कहते हैं। ये महानगर पालिका के बिंडोक अधिकारियों को ये कहते हैं कि सब ये स्लम डिक्लेयर नहीं है, इसलिए हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब ये स्लम डिक्लेयर नहीं है, ये सही है, लेकिन एक समय था जब स्लम डिक्लेयर सरकार करती थी तो जमीन मालिक लोग उसके ऊपर न्यायालय में जाते थे, क्या हमारा ज़मीन है, हमसे पूछे बगैर आप क्यों करते हो करके। और फिर ये करते करते बहुत साल के बाद में फिर और जमीन मालिक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि स्लम डिक्लेयर नहीं है तो सुविधा सारा दो लोगों को, क्योंकि लोगों के जीवन माल के साथ में हमको खेलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एसआरए का जब डेवलपमेंट करते हैं तो पहला चांस आप जमीन मालिक को दो, अगर वो नहीं करता है तो फिर सोसाइटी के लोग मिलकर बना सकते हैं, क्योंकि बीच में एक 2 दशक ऐसे ही चला, बस्ती के लोग सब मिलकर एक बिल्डर को लाते हैं और वो बनवाते हैं, इस प्रकार का चला। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, ऑर्डर मैं कहूँगा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जमीन मालिक को देने का। तो फिर अब ये स्लम डिक्लेयर करने के लिए वो विरोध करेगा ही नहीं, क्योंकि मुंबई को स्लम फ्री करना है तो सरकार की जवाबदारी है, और स्लम फ्री करना है तो लोगों को घर देना पड़ेगा, घर देने का कायदा बना हुआ है। तो अभी के हिसाब से मैं सारे जो भी लोग मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, इसलिए आपकी बस्ती अगर स्लम डिक्लेयर नहीं भी हुआ होगा तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्टेड है। कोई गवर्नमेंट का अगर स्कीम आता है तो फिर आपको वहीं जगह मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, ये उसका दूसरा नियम का या तो कामकाज का प्रोसीजर है। तो ये सारा चल रहा है। फिर मैंने जाकर 2 बार रोकने का भी काम किया, पुलिस लोगों ने भी साथ दिया, रुके,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मिला और मुझे पूरा भरोसा और मैं पूरा लड़ूंगा, अंतिम व्यक्ति को घर दिलाने तक मैं लड़ूंगा और पूरा न्याय दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा ब्लंडर कोई हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा ब्लंडर कोई हो ही नहीं सकता है। सरकार ने जब 2011 सरकार के जमीन पर जिन्होंने घर बनाया होगा उनको न्याय देने की बात कही है। अब इसके बारे में डिबेट हो सकता है, चर्चा हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब क्यों, क्या हो रहा है, ये सरकार के जमीन पर लोगों को घर दे रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ने कानून बनाया क्योंकि उनका काम है ना देश के सारे लोगों को घर, लेकिन इस तरह से किसी को बेघर करना ये मेरे जैसे व्यक्ति को तो कतई मंजूर नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने संकल्प करके आया हूँ कि हाई कोर्ट ना कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ना कहेगी, सरकार के लोग ना कहेंगे, जितनी भी व्यवस्था है सारे के सारे लोग ना कहेंगे, तो भी मैं अंतिम व्यक्ति को मैं न्याय दिलाऊंगा। अब आप कहेंगे कि बस सरकार ना कहने के बाद में भी आप कैसा देंगे? सरकार के रूल के हिसाब से ना करेगी ना, कोर्ट कायदे के हिसाब से ना करेगी ना। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, जितना है वो बेचकर भी सारे लोगों को न्याय देने का मैं काम करूंगा। कम पड़ेगा तो मेहनत करूंगा, रुपया पैसा कमाऊंगा। आज तक सबको मुफ्त में काम किया है, अब मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगा। क्यों मुफ्त में काम करने का? गरीब लोगों के लिए करूंगा, बड़े लोगों के लिए क्यों करने का भाई? जी बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि था तो मैं किया, मैं आपके टीवी के ऊपर से ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, एक आदमी भी जिनके पास मैंने काम करने के बाद में या तो काम करने के पहले पैसा लिया होगा तो मुझे आकर ना मिले, सीधा पुलिस में जाके कंप्लेंट करे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहे, उप मुख्यमंत्री को कहे, विरोधी पार्टी के नेताओं को कहे, कहते हमने दिया है गोपाल शेट्टी को पैसा करके। हाँ, मैंने बार बार ये भी कहा है कि चुनाव में और पूरे राजनीतिक जीवन में जितने भी आवश्यकता पड़ी वो सारे कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने पूरा किया है। मैंने अपना घर का 1 रुपया भी लगाया नहीं, मेरे पास थे भी नहीं और जरूर भी क्या है, मैं मेरा शरीर दे दिया लोगों के लिए, मैंने काम किया और मेरा सारा सिस्टम चला ही रहेगा।